नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि पीएम नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, एमएलसी चुनाव में 40 साल बाद बना ये रिकॉर्ड। बिहार में जाति जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार ने लगा दी मुहर, राज्यसभा में जाने के सवाल पर ना बोला। G7 की बैठक में भारत को नहीं बुलाने पर विचार कर रहा है जर्मनी। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर, मोदी सरकार लेकर आई है सिंगल विंडो पोर्टल, अब नहीं लगाने पड़ेंगे विभागों के चक्कर। मंडी में रैली के बाद अब कांगड़ा में जनसभा करेंगे आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। यूपी में समाजवादी पार्टी की करारी हार के बाद एक्टिव हुए मुलायम सिंह यादव। आदर पुणेवाला का दावा, फाइजर और मॉडर्ना से बेहतर है कोरोना के मेड इन इंडिया टीके, मिलती है ज्यादा सुरक्षा। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद एनसीआर के कई स्कूल बंद, ऑनलाइन चलेंगी अब क्लासेस। बिजली संकट के चलते शुरू हो गया है कटौती का दौर, आने वाले दिनों में बढ़ेगी समस्या। उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 3 डिग्री गिरेगा तापमान, 18 अप्रैल से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ। चौथी लहर की आहट, देश के 29 जिलों में कोरोना बेकाबू, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे मामले। आज से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, फटाफट चेक कर लें छुट्टियों की लिस्ट। पेट्रोल डीजल पर बड़ी राहत देगी सरकार, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा होने की आशंका। श्रीलंका में सियासी संकट बढ़ने के आसार, विपक्ष के नेता ने महाभियोग और अविश्वास प्रस्ताव पर लगा दी मुहर। शंघाई में रुक नहीं रहे कोरोना संक्रमण, राष्ट्रपति शी जिनपिंग का निर्देश, जारी रहेंगे कड़े प्रतिबंध। मारियोपोल में रूसी सेना को मिली बड़ी कामयाबी, यूक्रेन की ब्रिगेड ने किया सरेंडर, 1026 सैनिकों ने डाले हथियार। मारियोपोल में केमिकल अटैक के आरोप, अब न्यूक्लियर हमले की तैयारी में है पुतिन। युद्ध को लेकर अमेरिका और यूरोप में दो फाड़, फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूस की कार्रवाई को नरसंहार कहने से किया इनकार। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा संभव नहीं। आजम खान के समर्थन में सपा के नेता का इस्तीफा, अखिलेश पर बरसे। जयपुर पहुंचे असादुद्दीन अवैसी ने कहा कि करौली दंगा गहलोत सरकार की नाकामी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, चौथी लहर की आहट, देश के 29 जिलों में कोरोना बेकाबू, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे मामले। आपको बता दें कि देश में कोरोना ने फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। ये चौथी लहर की आहट भी हो सकती है, कम से कम आंकड़े तो इसी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुँच गया है। दुनिया के 10 देशों में कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक भी दे दी है। इसमें अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इटली, फ्रांस, जापान, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रिया भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि भारत के आंकड़े भी अब डरा रहे हैं। बीते 28 दिनों के अंदर देश में 5474 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के 29 जिलों में कोरोना बेकाबू है, यानी कि इन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पेट्रोल डीजल पर बड़ी राहत देगी सरकार, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिर से लगेगी आग। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बड़ी राहत देने वाली है। साथ ही बड़ी खबर तो ये है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से आग लग सकती है, यानी कि उनकी कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं। बताया तो ये जा रहा है कि आम आदमी को पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राहत देने के लिए सरकार एक बार फिर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। पहले ही सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी, जिससे कि पेट्रोल की कीमतों पर 5 रुपए की राहत मिली थी। पर आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत एक बार फिर से बढ़ सकती है। विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच सरकार की कोशिश होगी कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में किसी भी तरह का इजाफा न हो। हालांकि व्यावसायिक सिलेंडर की कीमतों में बड़ा इजाफा हो सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मोदी सरकार ने दिया है एक और तोहफा, अब सस्ते में पूरा होगा घर का सपना। आपको बता दें कि एक तरफ आम लोग महंगाई से त्रस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर आई है। लगातार बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए पिछले महीने ही मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया था। अब उन्हें सरकार की तरफ से एक और फैसले से राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी अगर अपने घर का सपना पूरा करना चाहते हैं तो ये खबर उनके मतलब की हो सकती है। मोदी सरकार ने घर बनाने
बनाने, घर या फिर फ्लैट खरीदने या फिर बैंकों से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस के इंटरेस्ट रेट में 80 बेसिक पॉइंट यानी कि 0.8% की कटौती कर दी है। और ये कटौती 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के लिए की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि आज से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। फटाफट चेक करें छुट्टियों की लिस्ट। आपको बता दें कि इस सप्ताह में अगर आपको बैंक से संबंधित कोई भी काम है तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ शहरों में अलग अलग छुट्टियों के कारण बैंक 4 दिन बंद रहेंगे। इस सप्ताह बैंक 14, 15, 16 और 17 अप्रैल को बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में रविवार की एक छुट्टी भी शामिल है। आपको बता दें कि हर राज्य के लिए बैंक की छुट्टियां अलग अलग होती हैं। हालांकि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब देश भर में बैंक बंद रहते हैं। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि 3 चरणों में मिलेगा मुफ्त में राशन, चना, नमक और रिफाइंड भी मिलेगा। आपको बता दें कि जनपद के सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 3 चरणों में अनाज और आवश्यक वस्तुएं दी जाएंगी। 2 चरणों में अनाज और तीसरे चरण में अनाज के साथ चना, नमक और रिफाइंड भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों के लिए अप्रैल माह में 3 चरणों में अनाज और आवश्यक वस्तुओं का वितरण निःशुल्क किया जाना है। 2 चरणों में अनाज और तीसरे चरण में अनाज के साथ साथ चना, नमक और रिफाइंड भी लाभार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में 24 घंटे में बढ़े हैं करीबन 36% मामले। 2 दिन बाद आए हैं 1000 से ज्यादा नए मामले। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1088 नए मामले सामने आए। कल के मुकाबले की बात करें तो 36% ज्यादा मामले आए हैं। सरकार ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 26 मरीजों की मौत भी हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि उबर के बाद ओला ने भी बढ़ाया किराया, जाने कितना महंगा हो जाएगा सफर। आपको बता दें कि देश में सड़क से रसोई तक महंगाई की तगड़ी मार आम जनता पर पड़ रही है। बीते दिनों लगातार वृद्धि के बाद हालांकि पेट्रोल और डीजल के दाम में ठहराव तो आ गया है, लेकिन फिर भी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सभी के दाम हाई पर बने हुए हैं। इसके चलते खाने पीने की चीजें भी अब महंगी हो गई हैं, साथ ही सफर भी महंगा हो गया है। अब किराए पर टैक्सी बुक करा के जाने में भी आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में इजाफे का साफ असर दिखाई दे रहा है। इसके चलते एक के बाद एक कंपनियों ने अपने किराए में वृद्धि कर दी है। पहले उबर ने अपने किराए में बढ़ोतरी की, अब तो ओला ने भी कैब सर्विस का किराया बढ़ा दिया है। जहां उबर ने अपने किराए में 12% की वृद्धि की है, वहीं ओला ने 16% की बढ़ोतरी कर दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की शंघाई में नहीं रुक रहे कोरोना संक्रमण, राष्ट्रपति शी का निर्देश, जारी रहेंगे कड़े नियम। आपको बता दें कि चीन में इस वक्त कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस क्रम में देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि देश में कोविड की रोकथाम और एहतियातन उठाए गए कदमों में छूट नहीं मिलने वाली है। बुधवार को राष्ट्रपति ने ये बात हेनान के एक आइलैंड में कही। इससे पहले दूसरे देशों में चीन से आने वाले लोगों के लिए निर्धारित क्वारंटीन की अवधि को कम करने की बात कही जा रही थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चीन की जीरो कोविड पॉलिसी और सारे दावे फेल, वैक्सीन पर भी उठे हैं सवाल। आपको बता दें कि चीन के कई शहरों में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। चीन में कोरोना संक्रमण के सामने आ रहे नए मामलों से रोजाना ही रिकॉर्ड टूट रहे हैं। चीन की कोरोना वैक्सीन को लेकर भी दुनिया में अब सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि चीन में वैक्सीनेशन की बात करें तो दुनिया में वैक्सीनेशन के मामले में टॉप 5 देशों की सूची में चीन शामिल है। और यहाँ वैक्सीन कितनी कारगर साबित होती है, ये तेजी से फैलते संक्रमण को दर्शाता है। वैक्सीनेशन के बाद भी बड़ी आबादी कोरोना की चपेट में आ रही है, जो चीन की कोरोना वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह लगा। इसलिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।